हमारा क़िबला अव्वल क्या है? मस्जिद अल-अक्सा। ये बहुत फेमस हो गया ना, अब वहाँ कुछ जंग चल रही है हैं, हाँ, तो उस वजह से सबको नॉलेज हो गई इस चीज़ की। मस्जिद अक्सा हमारा क़िबला अव्वल है ना। हाँ, बैतुल मक़द्दस भी कहते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अच्छा, आप इस्लामिक सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी इजाज़त है। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अर्श। अर्श, मोहम्मद अर्श। आपका? मोहम्मद अल्तमश। अल्तमश। आपका? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद समीर। मोहम्मद कैफ। माशाल्लाह, मोहम्मद कैफ़। आपसे पहला सवाल है भाई मोहम्मद कैफ़, आप ये बताएं कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है? 5 वक्त की। 5 वक्त की। ईशा की नमाज में कितनी रकात होती हैं? 17। वित्र की रकात कितनी होती हैं? 3। दुआए कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? वित्र की 3री। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं ये और बता दो। नमाज में आप बताएंगे नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं? 3। नमाज में 13 फ़र्ज़ हैं, है ना। 6 अंदर के और 7 बाहर के। अच्छा, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं आप बताएंगे? वज़ू में 3। वज़ू में 3 फ़र्ज़ कौन कौन से? नाक में डालना पानी, अलग अलग तलग पहुँचाना चाहिए, और हाथ मुँह धोना, और क्या नाम है, बदन पूरा गीला होना चाहिए। 3। वज़ू के लिए बोल रहा हूँ ना। वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? वज़ू में जानकारी फिर से बोलो, थोड़ा सा सोच के बोलो। नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी कोई बात नहीं, हम बता देंगे, आपको सीखने को मिल जाएगा। आपके ज़रिए से बहुत सारे भी सीखेंगे। आप बताएं, थोड़ा सा इधर को आ जाएंगे, फेस दिखेगा आप। वज़ू में 3 फ़र्ज़ हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, कौन कौन से फ़र्ज़ हैं? एक तो नाक में पानी डालना, और दूसरा मसा करना, और तीसरा हाथ को जो कोनी से इस तरीके से करते हैं वो। जी 3। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। हाँ, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। हाँ, वज़ू में 4 फ़र्ज़ ये हैं। सबसे पहले दोनों हाथ धोना कोनियों तक, ठीक है। उसके बाद पूरा मुंह धोना, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरे चेहरे का धोना। 2 फ़र्ज़ हो गए। तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फ़र्ज़ है दोनों पाँव टखनों समेत धोना, ठीक है। अच्छा, आप बताएं गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं। कौन कौन से? एक तो बदन पूरा गीला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वज़ू होना चाहिए गुस्ल में। पूरा वज़ू करना? हाँ, पूरा वज़ू करना। और तीसरा? तीसरा बस यही है मेरे को। नहीं, आप बताएंगे? आप में से कोई बताएगा गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, कौन कौन से? जी, आप आइए। माशाल्लाह, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। आप आगे आ जाएं, देखिए यहाँ आओगे तो सही रहेगा, बीच में आ जाएं। आप बताओ कौन कौन से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 3 फ़र्ज़ है। पहला कुला करना, दूसरा नाक में पानी हमारे जो हड्डी है यहाँ तक, और तीसरा पूरे बदन को धोना, एक बाल के बराबर भी फाँका ना जाना चाहिए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीनों सवाल और तीनों जो फ़र्ज़ हैं वो बिल्कुल सही आपने जवाब दिए, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? मदीने में। मदीने में? जिससे पूछो वो बताए। आप बताएं। मक्का से दूर। मक्के से दूर कहाँ? शहर का नाम तो ही पता है। अच्छा, शहर का नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, आप बताएंगे? जी हाँ, मक्के में। मक्के में, बिल्कुल सही जवाब। मक्के में पैदा हुए हमारे नबी। हाँ। अच्छा, सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो जगह पर हुई, आपको मालूम है? जी हाँ, गारे हीरा में। गारे हीरा, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। आपको काफ़ी नॉलेज है। अच्छा, यूट्यूब वगैरह देखते हैं आप? हमारी वीडियो भी देखा करें। अच्छा, देखा है। अच्छा, सबसे पहली जो वही नाजिल हुई गारे हीरा के अंदर नाजिल हुई, तो कौन सी सूरत नाजिल हुई थी? इकरा बिस्मिह रब्बिक। इकरा बिस्मिह, क्या नाम है उसका? किसका? अलग। सूरह अलग, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। हाँ, इकरा नाजिल हुई, उसी का नाम सूरह अलग है। अच्छा, आप ये बताएं, एक सवाल आपसे, थोड़ा सा इधर को आ जाएं आप, मुंह नीचे मत करें, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात ही नहीं है। आपको भी सीखने को मिल रहा है, आपके ज़रिए से दूसरों को भी सीखने को मिल रहा है।
जुमे की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती है? 12 वो 14 हाँ, कैसे कैसे? 4 सुन्नत, हाँ 2 फर्ज, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत, 2 नफिल। हाँ, सही बताया ना। अच्छा, आप यहाँ को आएंगे थोड़ा सा, एक सवाल आपसे है। हमारा क़िबला अव्वल क्या है? मस्जिद अल-अक़सा। ये बहुत फेमस हो गया ना, अब वहाँ कुछ जंग चल रही है, हैं? हाँ, तो उस वजह से सबको नॉलेज हो गई इस चीज़ की। मस्जिद अक़सा हमारा क़िबला अव्वल है ना? हाँ, बैतुल मक़द्दस भी कहते हैं उसको। अच्छा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में पैदा हुए थे, यानी वालिद साहब का इंतकाल पहले ही हो चुका था। जब हमारे नबी पैदा हुए तो छोटे से जब थे तो फ़ौरन आपने सजदा फरमाया था और कलमे की उंगली से इशारा किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी आपने पैदा होते ही सबसे पहले ये तौहीद की तालीम दी कि एक अल्लाह है ना? एक अल्लाह की तालीम दी हमारे नबी ने। वो कौन सा गुनाह है कि जो माफ़ी नहीं होगा? आप बताएंगे? वो सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना। जी जी, इसीलिए हमारे नबी ने वहदानियत की तालीम दी। अशहदु अल्लाह, नमाज में भी हम क्या करते हैं? अशहदु अल्लाह पर उंगली उठाते हैं। इसका इशारा ये होता है कि एक अल्लाह है ना? तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेना ये शिर्क कहलाता है और शिर्क की माफ़ी नहीं है। एक सवाल आपसे करेंगे, आप ये बताएं, हमारे नबी मक्के में पैदा हुए, हमारे नबी की क़ब्र कहाँ है? हरी उम्मत जी, मक्का में। मक्के में पैदाइश हुई, मक्के में पैदा हुए, फिर हमारे नबी की क़ब्र कहाँ है? दफन कहाँ हुए? मक्का में। मक्के में। आप बताएंगे? मदीने में। मदीने में। हाँ जी, मस्जिद नबवी। मस्जिद हराम किसे कहते हैं? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ को। आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, मक्का शरीफ को मस्जिद हराम कहते हैं। आप भी आएंगे, एक सवाल आपसे कर लें, आ जाए। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? हाफिज़ शकील। हाफिज़ शकील। अच्छा, आप ये बताएं, पूरी ज़िंदगी के अंदर हज कितनी मरतबा फ़र्ज़ है? ये तो है जैसे माल, इतना मालदार इंसान इस्तिताअत के साथ रखता है तो हर साल करे। हर साल करना अलग चीज़ है, फ़र्ज़ कितनी मरतबा है? पूरी ज़िंदगी के अंदर कितनी मरतबा हज करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है? उस टाइम लेना है। कितनी बार? कम से कम एक बार। कम से कम एक बार। आप बताएंगे? एक बार। एक बार। बिल्कुल सही जवाब। एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं हज पर जाने की और आने की और अपने बीवी बच्चों के अखराजात की। ठीक है। अच्छा, एक आसमानी किताब का नाम है तौरेत, वो किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आप बताएंगे? आप आगे वाले थोड़ा सा। ईसा अलैहिस्सलाम। आप बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अच्छा, वो कौन से नबी हैं, बहुत मशहूर सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनको आग में डाल दिया गया था? आप बताएं हाफिज़ साहब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, ये बताएं, जब आग में उनको डाल दिया गया तो कितने महीने तक उसमें जलते रहे? 40 साल का 40 साल है कमोबेश। 40 साल तक आग के अंदर रहे। आप बताएं। 40 दिन। 40 दिन। मुख्तलिफ रिवायतें हैं लेकिन जो मशहूर कौल है 40 दिन। वो 40 दिन का है। अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए थोड़े सा। आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, एक जानवर आता है और फूंक मारता है आग को, नहीं बहकाना नहीं, भड़काने के लिए बहकाना नहीं, भड़काने के लिए। वो कौन सा जानवर था? गिरगिट। गिरगिट। अच्छा, इसीलिए उसको मारने पर सवाब है ना? अच्छा, एक जानवर आया, वो मुंह में पानी लेकर आया, उसका नाम क्या है? वो आग को बुझाना चाहता था, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। आप बताएं हाफिज़ साहब। रुक जाइए, जिससे पूछें वो बताएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस टाइम याद नहीं आ रहा, याद आ रहा है, देखिए सब कुछ याद है लेकिन
भूल जाते हैं कई बार। आप बताएंगे? जानवर है सांप। सांप? नहीं 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 नहीं। फ्रॉग यानी मेंढक। मेंढक, बिल्कुल सही। मेंढक आया, मुंह में पानी, हालांकि मेंढक के मुंह में कितना पानी आ जाएगा, है ना, लेकिन उसने मोहब्बत का इजहार दिखाया, इसलिए मेंढक को मारने से मना किया हमारे नबी ने, और गिरगिट को मारने का हुक्म दिया, क्योंकि उसकी फूंक से कुछ होने वाला तो है नहीं, हैं। हाँ बस बस ख़त्म कर रहे हैं जी। मैंने सुना है कि कबूतर। नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेंढक है। हाँ अच्छा, गारे हीरा में हमारे नबी गए, हमारे नबी के साथ कौन था? गारे हीरा का साथी हमारे नबी का कौन है? अभी रुक जाओ, इनसे पूछते हैं। मुझे नहीं बताइए। नहीं मालूम। आप बताएं हाफिज़ साहब। इस टाइम पे नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा मैं कन्फ्यूजिंग हो रही है यहाँ पे तो। बस ये आखिरी सवाल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल सही। आप? जी हाँ बिल्कुल यही है ना? हाँ, गारे हिरा के साथी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। माशाल्लाह, ये हमारे नबी के क्या लगते थे रिश्ते में? ससुर। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, चलो ठीक है इंशाल्लाह।